अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है जापान। सुजू शहर के उत्तर और उत्तर पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। ये 1 तारीख को ही है, 1 जनवरी को। इस भूकंप से लगभग 84 लोगों की मृत्यु हो गई। चीन में इस देश के गांसू और किंघई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। 18 दिसंबर को आया था ये। इस भूकंप से दोनों प्रांतों में लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। चीन वाला जो भूकंप आया था। साल्टन सागर। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित इस झील में लिथियम भंडार की खोज हुई नवंबर-दिसंबर में। इस लिथियम भंडार में 375 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी आपूर्ति करने की क्षमता है। वियना। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के इस शहर में स्थित ओपेक सचिवालय में आयोजित हुआ 9 नवंबर को। अगली उच्च स्तरीय बैठक वर्ष 2024 में भारत में आयोजित होगी। दुबई। गुजरात सरकार द्वारा यूएई संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित हुआ 2 नवंबर को। बोलीविया। इस दक्षिण अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित हुआ अक्टूबर में। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मराकेश। मोरक्को के इस शहर में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई। इसमें केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया। रॉबिन्सविले। अमेरिका के न्यू जर्सी की इस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह भारत के बाहर बना कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मोरक्को। इस देश में 6.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया 8 सितंबर को। इस भूकंप का केंद्र माराकेश के पास स्थित था। इस भूकंप के कारण इस देश में 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल। माली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश में 10 वर्षों बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा दिसंबर में। सेर्गी। फ्रांस के इस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ 10 दिसंबर को। आइसलैंड। इस देश में सिलसिलेवार भूकंपों के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित की गई 13 नवंबर को। त्रिंकोमाली। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक SBI की शाखा का उद्घाटन किया गया 2 नवंबर को। भूटान। यह देश आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बना। भूटान। अक्टूबर में। हो ची मिन्ह सिटी। विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा वियतनाम के इस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया 17 अक्टूबर को। चांगी। प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के पोत INS तीर, INS सुजाता, सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शिनी और ICGS सारथी सिंगापुर के इस प्रसिद्ध शहर में पहुंचे 4 अक्टूबर 2023 को। फ्रांस। इस देश में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक, एक लंबा ढीला ढाला परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया अगस्त 2023 में। कुआलालंपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मलेशिया के इस राजधानी शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ 11 जुलाई को। इजराइल। यह देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा जून में। पेंसिल्वेनिया। इस अमेरिकी राज्य की सीनेट द्वारा दिवाली की आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने हेतु एक विधेयक पारित। अबू धाबी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB संयुक्त अरब अमीरात में स्थित इस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। सीरिया। यह देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है।
मिस्र यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल फरवरी में। सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना। सऊदी अरब, इस देश द्वारा आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर। इसी के साथ यह देश इस क्षेत्रीय गुट का 51वां भागीदार बन गया है। मैक्सिको, वैज्ञानिकों द्वारा इस देश में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर विश्व के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज की गई। चेतुमल खाड़ी में खोजे गए ब्लू होल का नाम तामजा रखा गया है, जिसका अर्थ होता है गहरा पानी। चीन, यह देश हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना। चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद विश्व का दूसरा देश है। न्यूजीलैंड, इस देश में फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लागू 1 जुलाई 2023 से। इसी के साथ न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। पुरस्कार सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार, छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध कवयित्री एवं समीक्षक सुकृता पाल कुमार को प्रदान किया गया 19 दिसंबर 2023। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया। 33वां व्यास सम्मान 2023। के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 11 दिसंबर 2023 उन्हें यह सम्मान उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, साहित्य अकादमी द्वारा घोषित 20 दिसंबर 2023। इन पुरस्कारों में शामिल 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना। प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक एवं उनकी रचना इस प्रकार है। लेखक संजीव, भाषा हिंदी, रचना मुझे पहचानो उपन्यास। लेखक नीलम शरण गौड़, भाषा अंग्रेजी, रचना रेक्विएम इन रागा जानकी उपन्यास। अरुण रंजन मिश्र, संस्कृत, सुनिए मेघा गानम कविता है। सादिका नवाब शहर, उर्दू, भाषा उर्दू, राजदेव की अमराई उपन्यास। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया 26 नवंबर को। स्वदेशी गाय भैंस, इधर श्रेणी है और इधर रैंक सहित विजेताओं के नाम। तो स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। तो प्रथम पुरस्कार राम सिंह करनाल को हरियाणा को दिया गया, मतलब राम सिंह करनाल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन दूसरे नंबर पे ये हैं। तो इनको प्रथम पुरस्कार पल्ली चिरोल पदक सहकारण संगम डी लिमिटेड वायनाड केरल। और तीसरा सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन में प्रथम पुरस्कार सुमन कुमार शाह अररिया बिहार को दिया गया। राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 22 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कामाची मुदाली उथांडी को। और नेशनल मेटलर्जिस्ट पुरस्कार डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार डॉक्टर रामेश्वर शाह को। युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार डॉक्टर नीलोय कुंडू को। युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस पुरस्कार अगिलान मुथुम निकम को। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को प्रदान किए जाने की घोषणा नवंबर 2023 में। उन्हें यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास आलंदा पैची की अंग्रेजी अनुवाद फायरबर्ड के लिए प्रदान किया जाएगा। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिवशंकरी को प्रदत्त। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया।
राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, द्वितीय पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय। 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, द्वितीय पुरस्कार डाक विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में क क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार गेल इंडिया लिमिटेड दिल्ली, ख क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड मुंबई, ग क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा घोषित जैव विज्ञान डॉक्टर अश्विनी कुमार मॉलिक्यूलर माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। दूसरा डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइवल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद। रसायन विज्ञान डॉक्टर अक्काटू T बीजू डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, डॉक्टर देवव्रत महती डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री IIT बॉम्बे मुंबई। पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रहीय विज्ञान डॉक्टर विमल मिश्रा वाटर एंड क्लाइमेट लेबोरेटरी IIT गांधीपुर गुजरात। इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली, डॉक्टर रजनीश कुमार डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास चेन्नई। गणित विज्ञान डॉक्टर अपूर्वा खरे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, डॉक्टर नीरज कौयल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया बेंगलुरु। चिकित्सा विज्ञान डॉक्टर दीप्यमान गांगुली ट्रांसलेशनल रिसर्च यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता। भौतिक विज्ञान डॉक्टर अनिंद्या दास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान प्रदान किया गया। फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंध निदेशक अदीब अहमद, फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर भावेश गुप्ता अध्यक्ष एवं COO 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप टॉम ग्रीनवुड वोल्ट के संस्थापक एवं CEO। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स ONDC। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया 24 जुलाई को। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव मानद प्रोफेसर भू विज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अमीय कुमार सामल सहायक प्रोफेसर भू विज्ञान विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। वीरता पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई। इसमें घोषित प्रमुख पुरस्कार हैं कीर्ति चक्र, पहला दिलीप कुमार दास को CRPF, दूसरा राजकुमार यादव को CRPF और तीसरा बबलू राभा CRPF, चौथा शंभू राय CRPF। ये सबको कीर्ति चक्र जो है मरणोपरांत दिया गया है। शौर्य चक्र पहला मेजर विजय वर्मा सेना और दूसरा मेजर विकास शंभू, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तीसरा मेजर मुस्तफ़ा बोरा को भी मरणोपरांत दिया गया है।
मेजर सचिन नेगी को भी दिया गया है, सेना में है ये। मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट को भी दिया गया है। मेजर रविंदर सिंह रावत को, हवलदार विवेक सिंह तोमर को, नायक भीम सिंह सेना को और राइफलमैन कुलभूषण मंटा को, सैफुल्लाह कादरी को मरणोपरांत दिया गया है और गामित मुकेश कुमार को भी दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल द्वारा 20 लेखकों को प्रदान किया जाने की घोषणा। प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार इस प्रकार है। अतुल कुमार राय, चांदपुर की चंदा उपन्यास हिंदी के लिए। अनिरुद्ध कॉनिसेट्टी, लीडर्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज, ऐतिहासिक अंग्रेजी। तौसीफ बरेलवी, जहनजाद लघु कथा उर्दू के लिए दिया गया है। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम और फिलिपीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को दिया गया। पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024-25 प्रसिद्ध गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर को दिया गया। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा सुधा वर्गीज महिला एवं बाल विकास और कल्याण हेतु। राहा बाबा कुमार, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु। राम लक्ष्मी दत्ता, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग हेतु। डॉक्टर रेगी जाज और डॉक्टर ललिता रेगी रचनात्मक कार्यों हेतु। प्रथम मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 गोवा सरकार द्वारा इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर मथुराज एस को दिसंबर 2023 में। विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार 2023 एसोचेम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम REC लिमिटेड को दिया गया। 31वां एझुथाचन पुरस्कारम 2023 केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ये प्रसिद्ध लेखक SK वासनाथन को दिया गया। वायरल पुरस्कार 2023 उपन्यास जीविथम ओरू पेंडुलम के लिए मलयालम लेखक श्री कुमारन थम्पी को। सरला पुरस्कार 2023 उपन्यास जम्बुलोका के लिए ओडिया लेखक भीमा प्रस्ती को दिया गया। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत बस्तर छत्तीसगढ़ को दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा प्रसिद्ध संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रसिद्ध लेखिका एवं शिक्षाविद CS लक्ष्मी को दिया गया। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मधु कांकरिया को दिया गया। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार कुंभकोणम तमिलनाडु को दिया। तमिलनाडु स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के सहायक प्रोफेसर रूई सियांग झांग को दिया गया। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टीस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को दिया गया। कृषि में नेतृत्व के लिए 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को दिया गया। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 नई दिल्ली में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने जीता। मिस अर्थ इंडिया 2023 नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की प्रियन सेन ने जीता। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21
राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना को दिया गया। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया। देसी डेनियल अवार्ड 2022 केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक टीवी चंद्रन को। पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 इम्फाल मणिपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता। चमेली देवी जैन पुरस्कार उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा द न्यूज मिनट की सह संस्थापक एवं एडिटर इन चीफ धन्या राजेंद्रन को दिया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार संगीत अकादमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को दिया गया। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 22 लेखकों को प्रदान किए जाने की घोषणा 23 जून 2023 को। प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार इस प्रकार हैं। सूर्यनाथ सिंह कौतुक ऐप लघु कथा हिंदी के लिए। सुधा मूर्ति ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज कहानी अंग्रेजी के लिए। राधा वल्लभ त्रिपाठी मानवी उपन्यास संस्कृत। चौथा स्वर्गीय मतीन अचलपुरी मरणोपरांत ममता की डोर लघु कथा उर्दू। गांधी शांति पुरस्कार 2021 संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किए जाने की घोषणा। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा ओडिशा, तीसरा आंध्र प्रदेश तथा बिहार। तीसरे पे आंध्र प्रदेश और बिहार। सर्वश्रेष्ठ जिला पहला गंजाम, दूसरा गंजाम ओडिशा में है, दूसरा नमक्कल तमिलनाडु, तीसरा आदिलाबाद तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत प्रथम स्थान जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत भद्राद्री कोठागुडेम जिला तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़। इंदौर नगर निगम इंदौर पहले दूसरे पे पहला चंडीगढ़ नगर निगम, दूसरा इंदौर नगर निगम। 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 युवा आलोचक सुजाता को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा घोषित फरवरी 2023 संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया जाएगा। महर्षि व्यास पुरस्कार प्रोफेसर डॉक्टर नवलता लखनऊ पुरस्कार राशि 2,01,000 रुपये। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी पीयूष प्रतापगढ़ को इनको पुरस्कार राशि 2,01,000 रुपये। महर्षि नारद प्रकाश पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी को इनको पुरस्कार 1,01,000 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2023 लंदन यूके में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया 26 नवंबर 2023। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 अल सल्वाडोर में आयोजित। निकारागुआ की सेनिस पेलासियोस ने यह खिताब जीता। वह यह खिताब जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला हैं।
ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को प्रदान किया गया। उन्हें प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा घोषित। पहला जोसेफिना बेलमोंटे फिलीपींस, दूसरा एलन मैकआर्थर फाउंडेशन यूके, तीसरा ब्लू सर्किल चीन, चौथा जोस मैनुएल मोलर चिली, पांचवा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दक्षिण अफ्रीका। 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा। पहला भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आर रविकन्नन, दूसरा कोरवी रचंद बांग्लादेश, तीसरा यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते, चौथा मिरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस। ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक रामचंद्र गुहा को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक रिबेल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के लिए प्रदान किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 बुल्गारिया के लेखक जार्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित तथा एंजेला रोडेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टाइम शेल्टर यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास बना। द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया मई में। इसके साथ ही उन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी उन्हें एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 9वां लीफ एरिकसन लूनर प्राइज 2023 आइसलैंड के हुसाविक में स्थित द एक्सप्लोरेशन संग्रहालय द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को। 5वां मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 आस्था रावल ने यह खिताब जीता। मिस इंडिया यूएसए 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी ने जीता। किंग भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार द सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को दिया गया। 8वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार मृदा विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक एवं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर रविंद्र नायडू को दिया गया। वाइज पुरस्कार भारत की सफीना हुसैन को दिया गया। नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार सोमालिया के पत्रकार एवं पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मीरे को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार यूक्रेन की सोफिया तेरेसचेंको, अनास्तासिया फेस्कोवा तथा अनास्तासिया डेमचेंको को दिया गया। दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को प्रदान किया गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस के सह संस्थापक आर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड शखारोव पुरस्कार 2023 यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री जीना महसा अमीनी एवं ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2023 अमेरिका की नाओमी पाक को।
पेन पिंटर प्राइज 2023 प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक माइकल रोजन को। NWO स्पिनोजा प्राइज भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता एवं प्रोफेसर टॉबी कियस को दिया गया जून में। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को दिया गया। द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार जापान सरकार द्वारा भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को दिया गया। यूनेस्को गुइलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड जेल में बंद ईरान की 3 महिला पत्रकारों नीलूफर हामिदी, इलालेह मोहम्मद तथा नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड भारत की आशा कर्मियों को। यूरोपीय अंडरस्टैंडिंग के लिए लिपजिंग बुक अवार्ड रूसी यहूदी लेखिका मारिया स्टेपानोवा को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह क्लोथ्स के लिए दिया गया। संतोकाबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक को दिया गया। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव को दिया गया। एबेल पुरस्कार द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ लुइस ए कैफर्ली को दिया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रोफेसर एड्रिया रिनाल्डो को दिया गया। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार इंग्लैंड के आर्किटेक्ट सर डेविड एलन चीपरफील्ड को दिया गया। वैश्विक छात्र पुरस्कार दक्षिण सूडान के नियाल डेंग को दिया गया। फुकुओका पुरस्कार ग्रैंड पुरस्कार थोंगजई विनिचाकुल थाईलैंड को दिया गया। शैक्षणिक पुरस्कार खाथारिया UM को दिया गया। कला एवं संस्कृत पुरस्कार झांगलुक चीन को दिया गया। इमिट लेही अवार्ड जोन बोडास कैटेलोनिया को दिया गया। पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु टायलर पुरस्कार डॉक्टर डेनियल पाउली और डॉक्टर राशिद सुमेला को दिया गया। मार्कोनी प्राइज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में भारतवंशी प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन को दिया गया। पोर्टर पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया। 40वां निवानो शांति पुरस्कार जापान के निवानो पीस फाउंडेशन द्वारा भारत के राजगोपाल PV को। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार 8 मई 2023 को पत्रकारिता लोक सेवा एसोसिएटेड प्रेस को। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम्स को। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग में कैटलिन डिकरसन ऑफ द अटलांटिक। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए अन्ना वोल्फ मिसिसिपी टुडे रीजलैंड। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध पुरस्कार घोषित। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति हैं जेफर किजिलकाया तुर्की। दूसरा अल्सेंड्रा कोराप मुंडुरुकू ब्राज़ील। तीसरा चिलेकवा मुंबा जाम्बिया। टेरो मुस्टोनेन फिनलैंड। डेलिमा सिलालाही इंडोनेशिया। डियाने विल्सन USA। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया। उन्हें यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन युद्ध के उथल पुथल वाले दौर में वित्तीय बाजार की अगुवाई करने हेतु दिया गया। अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ATP अवार्ड 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच सर्बिया। आर्थर एस
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फेलिक्स आगर, इलिया सीमे, कनाडा। रॉन बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड, यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड एर्लिंग हॉलैंड को। फिल्म पुरस्कार 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 कैलिफोर्निया में प्रदत्त। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा ओपनहाइमर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिक या कॉमेडी पुअर थिंग्स निर्देशक योर्गोस लैंथिमोस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा मिलियन मर्फी को ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिक या कॉमेडी पॉल गिमोटी फिल्म द होल्डोवर्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिक या कॉमेडी एमा स्टोन फिल्म पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन फिल्म ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म एटोनॉमी ऑफ फॉल फ्रांस। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 26 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। वेब सीरीज श्रेणी के प्रमुख पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सीरीज स्कूप। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विक्रमादित्य मोटवाने सीरीज जुबली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी अभिषेक बनर्जी, ड्रामा सुबिंदर बिक्की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी मानवी गागरू, ड्रामा राजश्री देशपांडे। वेब ओरिजिनल फिल्म श्रेणी सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अपूर्व सिंह किर्की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 न्यूयॉर्क सिटी USA में आयोजित एक समारोह में यह अवार्ड्स प्रदान किए गए। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द एम्प्रेस। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीर दास लैंडिंग भारत एवं डेरी गर्ल्स सीजन 3। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पॉन्डर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजा ला कैडा डाइव। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री मारियुपोल द पीपुल्स स्टोरी। इसमें भारत की प्रसिद्ध निर्माता एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय निर्माता बनी। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित 24 अगस्त को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट निर्देशक R माधवन। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बनी। फिल्म RRR तेलुगु निर्देशक SS राजामौली। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुनाद द रेजोनेंस असमिया निर्देशक रीमा बोरा। पर्यावरण संरक्षण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आवासा यूहम मलयालम निर्देशक कृष्ण। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह हिंदी निर्देशक सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन फिल्म द होली वाटर मराठी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी हिंदी तथा कृति सेनन फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी फिल्म मिमी हिंदी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी फिल्म द कश्मीर फाइल्स। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक काल भैरव गीत कोमुरम भीमुडुम फिल्म RRR तेलुगु। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल गीत मयावा चायावा फिल्म इराविन निजल शैडो ऑफ द नाइट तमिल। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 27 अप्रैल 2023 को। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव फिल्म बधाई 2। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता अनिल कपूर फिल्म जुग जुग जियो। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शीबा चड्ढा
फिल्म बधाई दो। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह केसरिया के लिए। फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका कविता सेठ रंगी सारी। फिल्म जुग जुग जियो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा। 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2023 लॉस एंजिल्स अमेरिका में प्रदान किया गया 5 फरवरी को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट ड्रैम टाइम। लिज्जो एल्बम ऑफ द ईयर। हैरीज हाउस। हैरी स्टाइल्स सॉन्ग ऑफ द ईयर। जस्ट लाइक दैट। बोनी दैट रैट। उल्लेखनीय है कि रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए यह पुरस्कार मिला। अन्य फिल्म पुरस्कार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किए जाने की घोषणा। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रदान किए जाने की घोषणा सितंबर 2023। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से पणजी गोवा में आयोजित। ओपनिंग फिल्म कैचिंग डस्ट निर्देशक स्टुअर्ट गैट। मिड फेस्ट फिल्म अबाउट ड्राई ग्रॉसेस निर्देशक नूरी बिल्गे सीलन। क्लोजिंग फिल्म द फीदरवेट निर्देशक रॉबर्ट कोलोडनी। इस महोत्सव में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स। ICAFT यूनेस्को गांधी पदक एंथनी चेन की फिल्म ड्रिफ्ट। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT अवार्ड अमेजन सीरीज पंचायत सीजन 2। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बुल्गारिया के स्टीफन कोमांडारेव फिल्म ब्लॉगॉस लेसन्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ईरानी अभिनेता पौरिया रहीमी सैम फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थियरी फिल्म पार्टी ऑफ कुल्स। विशेष जूरी अवार्ड भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी फिल्म कांतारा। महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार 76वां कांस फिल्म महोत्सव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मर्व डिजदार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन अन हंग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। 73वां बर्लिन फिल्म महोत्सव। सोफिया ओटेरो जो है अभिनेत्री लीडिंग परफॉर्मेंस था बेस्ट लीडिंग परफॉर्मेंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिलिप गॉरेल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑन द एडामेंट। 23वां आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में ऋतिक रोशन को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बालाकृष्णन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स। योजना परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने लगभग 10,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित किए गए 10,000वें इंजन को हरी झंडी दिखाई। पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों हेतु 561.29 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी मिली। दिसंबर 2023। विकसित भारत @2047 युवाओं की पहली आवाज़ पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया 11 दिसंबर को। उद्देश्य युवाओं को देश की योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल करना। बिल्ड फॉर भारत पहल। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए इस पहल की घोषणा की गई। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन कार्यक्रम। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद हेतु यह नया उत्प्रेरक कार्यक्रम लॉन्च किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के खूंटी में इस अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की गई। यह पहल पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट पहल। भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा इस नई रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की गई। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। SJVN द्वारा इस परियोजना की 30 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को बिजली आपूर्ति प्रारंभ की गई। यह परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी टोंस पर स्थित है। PM किसान भाई योजना। केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के उद्देश्य से इसे शुरू करने की योजना। केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को जिनके पास अपनी उपज को गोदामों में रखने और बेहतर कीमतों की प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है, जिसे संभवतः PM किसान भाई योजना के नाम से जाना जाएगा। माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस परियोजना में खनन कार्यों हेतु एक शिलान्यास समारोह का अनावरण किया गया। दयापार पवन परियोजना। NTPC रिन्यूएबल एनर्जीज लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ के दयापार में स्थित अपनी इस पहली परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की गई 4 नवंबर 2023 को। इस परियोजना की क्षमता 50 मेगावाट है। यह भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित होने वाली भारत की पहली परियोजना है। बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। उद्घाटित परियोजनाओं में अखोरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क 12.24 किमी, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई शामिल है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की इस परियोजना को शामिल करने हेतु मंजूरी। इस परियोजना के अंतर्गत नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट उद्भव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के द्वारा लॉन्च। यह प्रोजेक्ट भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए इस चरण का शुभारंभ है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसरो की महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधाल श्रीवास्तव, असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता हेमो प्रोभा चूटिया और HCL की चेयरपर्सन रोशनी नॉर्डन मल्होत्रा को सम्मानित किया। इस मिशन की थीम सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन है। ग्रीन क्रेडिट नियम 2023, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम अधिसूचित 13 अक्टूबर को। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पहल के अंतर्गत इस कार्यक्रम हेतु अधिसूचना जारी की गई है। श्रेष्ठ लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना। भारत सरकार द्वारा देश की सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को सीटें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नई योजना को मंजूरी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नीमच जिले के रामपुरा तहसील में स्थित खेमला गांव में इस परियोजना का शिलान्यास हुआ। इस परियोजना की क्षमता 1440 मेगावाट होगी। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड 317 किम की आधारशिला रखी 5 अक्टूबर 2023 को। आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इसकी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना का 3 वर्ष की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक विस्तार करने की मंजूरी दी। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 75 लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिससे इस योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। मालवीय मिशन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 5 सितंबर को किया गया। उद्देश्य शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अडानी समूह द्वारा बांग्लादेश की बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू करने हेतु झारखंड के गोड्डा में इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा। अबाधा योजना। ओडिशा मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना की कुल लागत परिव्यय में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि को मंजूरी। अबाधा का पूर्ण रूप ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक अमेनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर है। PM प्रणाम योजना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी। PM प्रणाम का तात्पर्य प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नर्चरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ है। IIT जोधपुर में रूफटॉप पर सौर फोटोवोल्टिक परियोजना। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा अपनी इस पहली परियोजना की शुरुआत। अटल भूजल योजना। केंद्रीय क्षेत्र की इस जल संरक्षण योजना को अपनी मूल वर्ष 2025 की समाप्ति तिथि से अतिरिक्त 2 वर्षों तक और 2027 तक बढ़ाने का निर्णय। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनिंदा जल संकट क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए इस नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 2 मई 2023 को। स्टार्ट का पूर्ण रूप स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNCD केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 में लॉन्च कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदलकर यह नाम रखने का निर्णय।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई इस योजना ने अपने संचालन के 8 वर्ष पूरे किए। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश स्वीकृति 27 फरवरी 2023। मई 2021 मूल्य स्तर पर 31,876.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ एनएचपीसी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित 2880 मेगावाट की इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया है। यह परियोजना लोअर दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही है, जो पूर्ण होने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। प्लीज निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु इस योजना के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया। प्लीज का पूर्ण रूप प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स है। ऑपरेशन अभियान अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन श्रीलंका आंध्र प्रदेश में आयोजित इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने स्वदेश विकसित समर सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अभ्यास प्रस्थान 2023 भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में आयोजित 8 दिसंबर 2023 को आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास 2023 नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में आयोजित 4 से 8 दिसंबर। वाटर स्मार्ट किड अभियान जल संरक्षण जागरूकता के लिए मेघालय में आयोजित मिलन 2024 द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। वज्र प्रहार भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास का 14वां संस्करण उमरोई मेघालय में आयोजित 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक। मित्र शक्ति 2023 भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण औंध पूरे महाराष्ट्र में आयोजित। जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 7 से 9 नवंबर। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास NCX 2023 भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित। चक्रवात 2023 एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत HADR अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में आयोजित। संप्रीति 2023 भारत बांग्लादेश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण उमरोई मेघालय में आयोजित। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण फोर्ट वेनराइट अलास्का अमेरिका में आयोजित 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित। इसमें भारतीय नौसेना के पोत INS सह्याद्री ने भाग लिया। ऑपरेशन सजग 2023 यह भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर संचालित किया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। वरुण 2023 भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित। इस अभ्यास का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। एक विरासत अपनाओ अभियान का दूसरा चरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लॉन्च। आइस इंडेक्स 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण।
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 22 से 25 अगस्त 2023। इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता ने किया। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय पहल सेशल्स में आयोजित। इसमें आईएनएस सुनैना ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। साल्वेक्स 2023 भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास का 7वां संस्करण। कोच्चि, केरल में आयोजित। सुदर्शन शक्ति 2023 भारतीय सेना द्वारा राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर किया गया सैन्य युद्धाभ्यास। 35वां भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल 2023 अंडमान सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर आयोजित। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान मई 2023। ऑपरेशन कावेरी 2023 गृहयुद्ध से जूझ रहे हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान अप्रैल 2023। अभ्यास ओरियन 2023 बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास फ्रांस में आयोजित 17 अप्रैल से 5 मई 2023। आयोग समिति संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति गठित। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित सितंबर 2023। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के संशोधन हेतु पैनल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा गठित। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर महेश चंद्र पंत इस 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल इस समिति की अध्यक्ष थीं। कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण के कार्यकाल में वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 तक इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। वर्तमान में यह अधिकरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारा संबंधी विवादों की सुनवाई कर रहा है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे की अध्यक्षता में गठित इस 6 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका गठन आईआईटी परिषद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष एवं कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। बहुपक्षीय विकास बैंकों एमडीबी को मजबूती देने हेतु G20 विशेषज्ञ समूह भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वाधान में गठित ये और उद्देश्य एक उन्नत एमडीबी इको प्रणाली का रोड मैप तैयार करना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एमिराइट्स अध्यक्ष प्रोफेसर लॉरेंस समर्स तथा
आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष एवं भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह इस समूह के सह संयोजक हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित मार्च 2023 वित्त सचिव TV सोमनाथन इस समिति के अध्यक्ष हैं। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी। इसके कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। सम्मेलन समारोह इंडस फूड 2023 इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित ये है इंडस फूड 2023। 28वां इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन दुबई UAE में आयोजित, ये दिसंबर में। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने इसका उद्घाटन किया। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी नौसेना प्रमुखों का 8वां सम्मेलन 2023। रॉयल थाई नेवी द्वारा बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित इस समारोह में प्रदर्शन करने वाले लगभग 1300 तबला वादकों ने सबसे बड़े तबला समूह का खिताब हासिल करने हेतु गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस अवसर पर कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित। इसका आयोजन हरियाणा सरकार एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा किया गया। आसियान इंडिया मिलेट श्री अन्न महोत्सव 2023 नई दिल्ली में आयोजित। 27वां WAPAI विश्व निवेश सम्मेलन 2023 इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित। मुख्य विषय एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPOs पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 जैव प्रौद्योगिकी पर एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 4 से 6 दिसंबर 2023। विषय जो है इसका बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 लखनऊ में आयोजित 1 से 3 दिसंबर को। आयोजक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सह आयोजक बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश, भागीदार देश वियतनाम। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुअनंतपुरम केरल में आयोजित। मुख्य विषय स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थान आयुर्वेद। जल इतिहास उत्सव 2023 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के मेहरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में आयोजित। 24वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में आयोजित 1 से 10 दिसंबर 2023। हैमफेस्ट इंडिया 2023 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में आयोजित। विंग्स इंडिया 2024 नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित होगा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होगा 17 से 20 जनवरी को। मुख्य विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित 21 से 22 नवंबर। मुख्य विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। दूसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023
भारत की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। दुबई एयर शो 2023 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 13 से 17 नवंबर 2023। इसमें भारतीय वायुसेना का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस और अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव शामिल हुआ। दूसरा सरस आजीविका मेला 2023 गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित 26 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। पांचवा वार्षिक भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2023 नई दिल्ली में आयोजित। प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन 2023 रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित। इस दौरान इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल का शुभारंभ किया गया। विश्व पर्यटन बाजार WTM 2023 लंदन UK में आयोजित। दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम 2023 द हेग नीदरलैंड्स में आयोजित। मुख्य विषय इनहेंसिंग एक्सेस टू मेडिसिन्स एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 3 से 5 नवंबर। मुख्य विषय समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। भागीदार देश नीदरलैंड्स, फोकस देश जापान, ब्रांड शुभंकर मिल इंड। छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 2 से 4 नवंबर 2023। मुख्य विषय मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। G20 मानद संवाद 2023 भारत को G20 अध्यक्षता के तहत भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 2 से 3 नवंबर 2023। मुख्य विषय शून्य दोष शून्य प्रभाव, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कोलंबो श्रीलंका में आयोजित। मुख्य विषय संपर्क वृद्धि समृद्धि के लिए भागीदारी। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ब्रिटेन के बकिंघम शायर के ब्लेचले पार्क में आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा 2023 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित। अक्टूबर 2 नवंबर 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। मुख्य विषय नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया गया। 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 दूरसंचार विभाग डॉट और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI द्वारा भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 27 से 29 अक्टूबर 2023। मुख्य विषय वैश्विक डिजिटल नवाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संघाई सहयोग संगठन SCO परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक 2023 बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने इस समूह के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी की। छठी अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस 2023 मनीला फिलीपींस में आयोजित। मुख्य विषय एक्सीलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम्स फ्रॉम जीन टू ग्लोब। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NAAS द्वारा कोच्चि केरल में आयोजित 10 से 13 अक्टूबर 2023। मुख्य विषय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023 श्रीलंका की अध्यक्षता में कोलंबो में आयोजित 9 से 11 अक्टूबर 2023। इस दौरान भारत ने वर्ष 2023 से 25 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। 49वीं
अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस द्वारा देहरादून में आयोजित। मुख्य विषय अमृतकाल में पुलिसिंग। सत्ताईसवीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 प्राग चेक गणराज्य में आयोजित 2 से 6 अक्टूबर। मुख्य विषय प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। भारतीय भाषा उत्सव 2023। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इस उत्सव का शुभारंभ किया। यह उत्सव 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक देश भर में मनाया गया। चौथा नदी उत्सव 2023 संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित। मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। बंगस महोत्सव 2023 कुपवाड़ा जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित। दिव्य कला मेला 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 जयपुर राजस्थान में आयोजित 14 से 15 सितंबर। मुख्य विषय सुरक्षित व सुदृढ़ बांध सुनिश्चित करे राष्ट्र की समृद्धि। भारत यूके के 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता 2023 नई दिल्ली में आयोजित 11 सितंबर 2023। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने भारत यूके के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की, जो भारत की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाने के लिए एक सहयोगी पहल है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी द्वारा संयुक्त रूप से जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित। मुख्य विषय ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रेजिलिएंट सस्टेनेबल। दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव 2023 ओडिशा स्थित केएलएफ द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग से काठमांडू नेपाल में आयोजित। मुख्य विषय शक्ति एंड भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट। अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन 2023 नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित 1 से 2 सितंबर 2023। मुख्य विषय समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम 2023 मॉस्को रूस में आयोजित 27 से 29 नवंबर 2023। इस दौरान तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी शांता थोट्टम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक। भारत को G20 अध्यक्षता के तहत वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित 3री विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 24 से 26 नवंबर। मुख्य विषय जयस्य आयतनम धर्मः। 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी। दूरसंचार विभाग डॉट और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 27 से 29 अक्टूबर। मुख्य विषय वैश्विक डिजिटल नवाचार। 5वां कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित। मुख्य विषय सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना, शुभंकर कॉफी स्वामी। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 फार्मास्यूटिकल्स विभाग, भारत सरकार द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित 17 से 19 अगस्त। मुख्य विषय फ्यूचर ऑफ डिवाइसेस डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल। दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 इंडिया स्टार्टअप फाउंडेशन द्वारा बंगलुरु में आयोजित।
10 से 12 अगस्त 2023। मुख्य विषय इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द पिरामिड। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 3 से 6 अगस्त। थिंक 20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत मैसूरू कर्नाटक में आयोजित 31 जुलाई से 2 अगस्त। सेमिकॉन इंडिया 2023। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित 28 से 30 जुलाई। मुख्य विषय भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना। पांचवा हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित 25 जुलाई 2023। मुख्य विषय अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो 2023 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 26 से 27 जुलाई 2023। ह्यूमन प्लैनेट फोरम 2023 न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित 11 से 12 जुलाई। तीसरा वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित। मुख्य विषय कनेक्ट कोलैबोरेट क्रिएट। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित 20 से 21 जुलाई 2023। यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ। 22वीं वर्ल्ड रीन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित 16 से 20 जुलाई 2023। मुख्य विषय ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ कार्बन फ्री फ्यूचर। 26वीं वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 26 से 29 जून 2023। विवाटेक 2023 यूरोप के सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक पेरिस फ्रांस में आयोजित ये जो विवाटेक 2023 है 14 से 17 जून को। इंटर सोलर यूरोप 2023 सौर उद्योग के लिए विश्व की अग्रणी प्रदर्शनी म्यूनिख जर्मनी में आयोजित। फ्यूचर एनर्जी एशिया 2023 ऊर्जा क्षेत्र की प्रदर्शनी एवं शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 आईआईटी बॉम्बे और खनन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में आयोजित 29 मई को। क्वाड लीडर्स समिट 2023 हिरोशिमा जापान में आयोजित 20 मई 2023। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भाग लिया। काशी तेलुगु संगमम 2023 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित अप्रैल में। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ढाका बांग्लादेश में आयोजित। मुख्य विषय लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 वाल्टर ई कन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन में आयोजित 3 से 6 अप्रैल। इसमें भारतीय वैक्सीन विनिर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस VIE पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता। पहला भारतीय राष्ट्रीय जल सम्मेलन UN वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न। यह कार्यक्रम ताजिकिस्तान और नीदरलैंड्स की सरकारों द्वारा सह आयोजित किया गया था। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में संपन्न 19 से 21 मार्च।
प्रमुख भागीदार राज्य मध्य प्रदेश सरकार, सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश सरकार। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में संपन्न 18 से 19 मार्च 2023। इस अवसर पर ICAR भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2023। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज WHO और वाइटल स्ट्रेटजीज द्वारा लंदन UK में आयोजित 15 मार्च। 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 एफ्रो एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। गिनीज राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट NBT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ITPO के सहयोग से प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित। थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव। अतिथि देश गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री फ्रांस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023। इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 3 से 5 मार्च 2023। थीम ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। 8वां रायसीना डायलॉग 2023 भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न 2 से 4 मार्च 2023। थीम प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। बायोटेक 2023 एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन का 20वां संस्करण हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित 24 से 26 फरवरी। थीम एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित। थीम मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 20 से 21 फरवरी। थीम अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा में संपन्न 3 से 19 फरवरी। थीम स्टेट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य भागीदार देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से देनाराऊ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में आयोजित 15 से 17 फरवरी। संयुक्त सत्र का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। संधि समझौता भारत और गुयाना के मध्य समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत एवं गुयाना के मध्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी। भारत सऊदी अरब के मध्य समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और सऊदी अरब के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य 18 अगस्त 2023 को डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता पर हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन MOC को मंजूरी। संयुक्त राज्य अमेरिका USA भारत गणराज्य के मध्य समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ाने हेतु दोनों देशों के मध्य समझौता ज्ञापन के मसौदे को मंजूरी। उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली
इस परियोजना हेतु भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी के मध्य 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से संबंधित समझौता हस्ताक्षरित दिसंबर में। रक्षा मंत्रालय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के मध्य समझौता। दोनों के मध्य भारतीय नौसेना के लिए 2,956.89 करोड़ रुपए मूल्य के 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण की खरीद हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित। विश्व स्वास्थ्य संगठन आयुष मंत्रालय के मध्य समझौता। दोनों के मध्य स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता हस्ताक्षरित। इस साझेदारी के तहत WHO आयुष मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025 से 34 तैयार करेगा। ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति हेतु समझौता। रूस द्वारा भारत को हाथ से संचालित इस विमानरोधी मिसाइल की आपूर्ति करने और लाइसेंस के तहत इस मिसाइल के उत्पादन की अनुमति देने हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर। नवंबर 2023। ईगला एस एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे किसी व्यक्ति या टीम द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दागा जा सकता है। भारत इटली के मध्य समझौता। दोनों देशों के मध्य श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित 3 नवंबर को। निर्वाचन आयोग शिक्षा मंत्रालय के मध्य समझौता। दोनों के मध्य देश भर की कक्षाओं में चुनावी साक्षरता लाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। इस समझौता ज्ञापन के तहत सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल किया जाएगा। पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षक पोत के निर्माण हेतु समझौता। इस संदर्भ में नई दिल्ली में खरीद भारतीय IDDM श्रेणी के तहत रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित। INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने हेतु समझौता। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित। INS ब्यास ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत होगा जो भाप के स्थान पर डीजल से पुनः संचालित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत गणराज्य और अर्थव्यवस्था। वित्त और औद्योगिक एवं डिजिटल संप्रभुता मंत्रालय फ्रांस गणराज्य के मध्य समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों मंत्रालयों के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी 11 अक्टूबर को। इस समझौता ज्ञापन की अवधि 5 वर्ष है जो दोनों मंत्रालयों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों मंत्रालयों के मध्य डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी। इस समझौता ज्ञापन की अवधि 5 वर्ष है जो दोनों मंत्रालयों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से शुरू होगा। भारत डोमिनियन गणराज्य के मध्य समझौता। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्ज़ की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य समुद्री विज्ञान और चिकित्सा उत्पाद विनियमन के संबंध में 2 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। महाराष्ट्र सरकार विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के मध्य समझौता। इनके मध्य छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध बाघ नख राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। एशियाई विकास बैंक एडीबी फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
के मध्य समझौता। दोनों के मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन हेतु 1.2 बिलियन भारतीय रुपये लगभग 14.7 बिलियन डॉलर तक का दीर्घकालिक ऋण समझौता हस्ताक्षरित। उत्तर प्रदेश सरकार नुएवो लियोन राज्य मैक्सिको के मध्य समझौता। दोनों के मध्य उत्तर प्रदेश में पर्यटन, बुनियादी ढांचा, फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। 5 अगस्त 2023। भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान IIT मद्रास के मध्य समझौता। दोनों संस्थाओं के मध्य भारतीय रेलवे के लिए भारत 5G टेस्ट बेड स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना सिकंदराबाद में स्थित IRIST में की जाएगी। IUCN SSC WTI के मध्य समझौता। IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट WTI के मध्य दक्षिण एशिया में पहला क्षेत्रीय सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। इस केंद्र की स्थापना भारत में की जाएगी। यह विश्व का 10वां और दक्षिण एशिया एवं भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात सरकार वन वेब इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता। दोनों के मध्य भारत की पहली निजी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। 19 जुलाई 2023। इस समझौता ज्ञापन के तहत वन वेब कंपनी गुजरात के मेहसाणा जिले के जोताना तालुका में सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करेगी। संघ संगठन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL पुणे केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सेना के लिए 10 वर्षों की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए इस कंपनी के साथ एक ऐतिहासिक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद, भारत इस परिषद के लिए हुए चुनाव में द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए सर्वाधिक मतों के साथ पुनः चुना गया। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, रोम में स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय में आयोजित इस कमीशन की कार्यकारी समिति की 46वीं बैठक में भारत सर्वसम्मति से एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO, भारत वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करने हेतु वर्ष 2024 के लिए इस संगठन का अध्यक्ष बना। नवंबर 2023। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH क्षेत्रीय आयोग, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए इस आयोग का 33वां सम्मेलन भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस, यह कंपनी स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन तकनीक के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी। साब, स्वीडन की यह कंपनी भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी। यह पहली बार होगा कि जब साब स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताफ M4 राइफल का निर्माण करेगी। इंडसइंड बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता FIP के रूप में सक्रिय होने वाला पहला बैंक बना। 29 अक्टूबर 2023। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI इस नेटवर्क के 18 सदस्यीय संचालन समूह का सदस्य बना। स्वर बैंक, यह बैंक श्रेणी
1% यह बैंक श्रेणी एक विदेशी पोर्टफोलियो एफपीआई लाइसेंस के लिए एफपीआई निवेशक के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ पंजीकरण कराने वाला पहला रूसी बैंक बना। एनटीपीसी लिमिटेड यह फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम